मुझे खुद रूम में बंद कर दिया गया था। पार्षदों के द्वारा दोनों तरफ से कुंडी लगा दी गई थी। ये इस हाथ से खून निकाल दिया गया था, लेकिन अब तक उस पे क्या हुआ? पीछे जो 100 वाहन दिख रहा है, उसी में विमल कुमार की डेड बॉडी पड़ी हुई है। हर दिन हमें ऑफिस में कोई धमकी दे के जाता है, देख लेंगे मैडम। एमएलए के द्वारा धमकी दी जाती है। मौत ऐसी जिसका अभी तक दाह संस्कार नहीं किया जाने दे रहा, क्या वो अपराधी है? अपराधियों के निशाने पे डिपार्टमेंट के अधिकारी क्यों है? वो जो है ना छोटे बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, सबको जो है ना उनमें अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दे रहा था। उनकी जो है ना यही गोला रोड में इसी जगह पे जो है ना आंख फोड़ दिया गया था। अब ऐसा तो नहीं है अगर 3 महीने पर हत्या होगी, हो सकता है कल भी किसी की हत्या हो जाए। लोग मरने तो यहाँ नहीं आया, हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं। सुबह सुबह एक खबर आपने सुनी होगी, औरंगाबाद के बारून में एक ईओ अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अब वो तमाम जो लोग हैं, ये पटना के गोला रोड में पीछे जो 100 वाहन दिख रहा है, उसी में विमल कुमार की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और ये तमाम लोग जो हैं उसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, और ये लोग डेड बॉडी के साथ सीएम ऑफिस जा रहे थे मिलने, लेकिन तमाम जो प्रशासन के लोग हैं यहाँ पहुंच चुके हैं और इनको बीच रोड में रोक दिया गया है। तमाम अधिकारी हैं और पीछे विमल कुमार का डेड बॉडी गाड़ी में है। ये तमाम लोग इनके जानने वाले हैं और उसी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे तमाम लोग बैठे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आप लोग पटना के गोला रोड में बैठे हैं, क्या मांगे हैं? आप लोग कहाँ निकले हैं ईओ विमल कुमार का डेड बॉडी लेकर? देखिए, डेड बॉडी लेकर हम लोग क्रिमेशन भी नहीं कर पा रहे। जेन्युइन सी मांगे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी जो फील्ड में इतना सब लॉ एंड ऑर्डर का मामला देखते हैं, अतिक्रमण ये सबका मामला देखते हैं, 2 हत्याएं हो जा रही है 3 महीने में। पिछला बार भी सुल्तानगंज में कृष्ण भूषण सर का इसी तरह से हत्या कर दिया गया, कार्यालय में घुस करके। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय अपने मंत्री के साथ, प्रधान सचिव सबके सामने गए, सबके पास गए, बस सिर्फ आश्वासन मिला, जिसका परिणाम है दूसरी मौत। और मौत ऐसी जिसका अभी तक दाह संस्कार नहीं किया जाने दे रहा, क्या वो अपराधी है? इस तरह से रोक दिया गया है। एम्बुलेंस से और जिप्सी से क्या यहाँ पे सब लोग गुंडे मवाली बैठे हुए हैं जो लॉ ऑर्डर देखते हैं, मेंटेन करते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए इतनी सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। तो पुलिस आप लोगों को रोक रही है जाने से? बिल्कुल रोका जा रहा है, हमें मिलने नहीं दे रहा है। एम्बुलेंस रोका जा रहा है, शव वाहन को रोका हुआ है। मतलब आप लोग सब लोग कहाँ निकले हुए हैं? 100 वाहन के साथ गाड़ी में 100 रखा हुआ है, तमाम जो लोग हैं रोड पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग सीएम ऑफिस निकले हुए हैं, मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों ने इससे पहले भी 3 महीने पहले हमारे एक भाई की हत्या हो गई थी, जघन्य हत्या। उस टाइम पे जो है ना मधुबनी में हम लोगों ने उनका इन्हीं हाथों से अंतिम संस्कार किया है, और ये सभी वहाँ भी थे। उस समय हम लोगों ने सरकार से मांग रखी थी कि हम लोगों को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। सरकार को जो वहाँ पे उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको प्रॉपर जो है ना जॉब दिया जाए। ये सब चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। सिक्योरिटी की मांग हम लोगों की अभी की जस की तस है, और इसी बीच एक और हत्या हो जाती है। तो सरकार को इतना तो संवेदनशील होना पड़ेगा ना। हम लोग सरकारी पदाधिकारी हैं। सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगी, हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचेगी, तो फिर कौन सोचेगा? हमारे गार्जियन हमारी सरकार ही तो है। अगर हम उनकी वो भी नहीं समझते हैं इस चीज़ को, तो फिर जो है ना ये तो बहुत असंवेदनशीलता वाली स्थिति है। आप बता रहे हैं कि पहले भी घटनाएं हमारे अधिकारियों के साथ घट चुकी है, तो अपराधियों के निशाने पे डिपार्टमेंट के अधिकारी क्यों हैं? उसके कई सारे कारण हैं। कि नगर परिषद है, वहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यहाँ पे टेंडर की ज़रूरत होती है, एनक्रोचमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों को एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जाना पड़ता है। प्रॉपर प्रोटेक्शन अगर आप देंगे, आप अपने हम लोगों को मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, अगर आप प्रॉपर प्रोटेक्शन दे के रखेंगे तो कोई जो है ना, हम लोग सभी पढ़ लिख करके आए हैं, अपनी ड्यूटी को बखूबी समझते हैं। लेकिन सवाल यह है क्या कि अपने जान के कॉस्ट पे नहीं। अभी वो छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, आप उनको जाकर देखिए, उनके परिवार को, और वो जो है ना छोटे बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, सबको जो है ना उनमें अपने बच्चों का चेहरा दिखाई दे रहा था। और अगर ये बात जो है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले 2-3 साल पहले हमारे एक पदाधिकारी, उनकी जो है ना यही गोला रोड में इसी जगह पे जो है ना आंख फोड़ दिया गया था। उसके बाद ये तीसरी घटना है। तो अगर जो है ना, अगर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने जान हथेली पे रख करके नहीं कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई लिखाई करके आए हैं यहाँ पे और तब जा करके कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी इतनी सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा सकती है, तो फिर जो है ना, ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो बड़ा अजीब, ये तो फिर लग रहा है कि जैसे कि हम लोग किसी मतलब प्रॉपर सिस्टम में रह ही नहीं रहे हैं।
तो ये चीज़ जो है ना कौन से सोचेगा, इसको हाईएस्ट स्तर से सोचने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। सुबह सुबह जो खबर आई उसके बाद इसमें पुलिस कार्रवाई भी की है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, तब भी आप लोग रोड पे बैठे हुए हैं। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? गिरफ्तारी हो पता कि किनकी गिरफ्तारी हुई है, हम लोगों को ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं किया। IPS वैभव कुमार जो है वो उन्होंने बताया हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑफिशियली। आप अभी से आपके मुंह से सुना, मुझे मतलब हम लोगों को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें जो है ना किसकी गिरफ्तारी हुई है किसकी नहीं हुई है। आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पे बैठेंगे प्रशासन के द्वारा, तो आप लोग को आगे जाने नहीं दिया रहा है, तो कब तक आप लोग बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। जो भी मांगे हैं वो विभाग के सामने स्पष्ट रूप से रख दी गई हैं। विभाग उससे पूर्व में भी विभाग से पत्राचार किया गया है। आदरणीय प्रधान सचिव महोदय, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सबके पास, जब कृष्णभूषण सर की हत्या से 3 महीने पहले हुई थी, सारी मांगे रख दी गई है। विभाग इस पर प्रतिक्रिया शून्य है, विभाग का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। हम लोग को जमीन पर ऐसे काम करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब 3 महीने में एक दूसरी हत्या आई। अब ऐसा तो नहीं है अगर 3 महीने पर हत्या होगी, हो सकता है कल भी किसी की हत्या हो जाए। लोग मरने तो यहाँ नहीं आया। हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं ग्रास रूट लेवल पर, हम लोग जाके सरकार का ही काम करते हैं। हम लोग की जब सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है तो किस चीज़ की सरकार? अच्छा, आपके साथ भी घटना घट चुका है, क्या नाम हुआ आपका? उजाली राज। ये बता रहे हैं कि आपके साथ भी पहले घटनाएं घट चुकी हैं। हमारे साथ कितनी घटनाएं घट चुकी है। हमने डिपार्टमेंट को लेटर दिया है, हमने माननीय मंत्री जी को लेटर दिया है, हमने DM को सर को लेटर दिया है, हमने SP सर से मिलने की 3 बार कोशिश करी, लेकिन अब तक हमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मिली है। और मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर आप चाहते हैं, हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि हम बिहार का अर्बनाइजेशन बढ़ाएं, परसेंटेज बढ़ाएं, जो अभी ट्रांजिशन फेज में है, आपको पता है हमारे साथ चैलेंजेस हैं, तो आप सीधे कहते हैं हमें बस काम चाहिए और हमें जो सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो आप ही देंगे, आप ही हमारे गार्जियन हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो हम आपसे ही डिमांड कर रहे हैं और कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। मुझे खुद रूम में बंद कर दिया गया था, पार्षदों के द्वारा दोनों तरफ से कुंडी लगा दी गई थी, ये हाथ इस हाथ से खून निकाल दिया गया था, लेकिन अब तक उस पे क्या हुआ? मतलब तो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के बीच में नहीं बन रहा। मैं ये इस पे टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि ये हर जगह की अलग सिचुएशन है। मेरा एक लाइन में कहना है कि जो आपके सबसे बेसिक ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो नगर विकास के सारे विकास कार्यों योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राउंड पे कराते हैं, तो क्या वो सिक्योरिटी डिजर्व नहीं करते हैं? 3 महीने हो गए, एक हत्या हुई, सारे फुटेज, सारे रिकॉर्डिंग्स के बावजूद सबको पता है कि हर ULB में क्या हो रहा है, लेकिन आज तक नहीं कोई लेटर नहीं निकला कि EOs को कैसे सिक्योर करना है। हर दिन हमें ऑफिस में कोई धमकी दे के जाता है, देख लेंगे मैडम, आपको तो सुधार के भेजेंगे, यहाँ से काम करिए नहीं तो दूसरी तरीके से। किसके द्वारा धमकी दिया जाता है? जो पार्षद है। कभी हमें आम आदमी धमकी देके चला जाता है, कभी एक जनप्रतिनिधि का कथित प्रतिनिधि धमकी देके चला जाता है, कभी MLA के द्वारा धमकी दी जाती है, कभी कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा धमकी दी जाती है। आखिर हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? आखिर हमारी जो है सिक्योरिटी क्यों है? और ये लोग जो तमाम बैठे हैं रोड पे, ये बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं बैठे हैं। सुबह सुबह जो आपको खबर मिली थी उसके बाद देखिए कि ये जो है ये शव वाहन है यहाँ पे लगा हुआ है और तमाम लोग जो हैं उसी विभाग के रोड पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में कि सरकार से मिलेंगे और सरकार को ज्ञापन देंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं। देखिए तमाम लोग हैं और भी 1-2 लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग रोड पर खड़े हैं, तमाम लोग जो आपके विभाग के हैं वो लोग खड़े हैं, आखिर घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार को आप लेटर भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। फिर 3 महीने के अंदर ये दूसरी घटनाएं घटी है। उसी के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सभी लोग बैठे हैं उसी के लिए। सुरक्षा जरूरी है, बिना सुरक्षा के काम नहीं करेंगे। सबका यही डिमांड है, यही डिमांड, मांग भी यही, बस एक ही मांग, सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। सुरक्षा सुनिश्चित होगी तभी काम करेंगे। विमल कुमार का जो हत्या हुआ, इसमें आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो दोषी? ये कैसे तय किया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन की बात है, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए इसके लिए। हम लोग CBI जाँच की मांग अपने एजेंडा में रखे हैं, फर्स्ट एजेंडा हमारी यही है, इसकी उच्च स्तरीय CBI जाँच, न्यायिक जाँच, जो भी जाँच हो इसकी अच्छे से जाँच हो। बिना जांच किए तो स्पष्ट हो नहीं पाएगा किसके पीछे कौन से लोग थे। लेकिन हम लोगों ने अपने लिखित मांग अभी हम लोगों ने दिया, उसमें हमारी पहली मांग है कि CBI जांच हो इसमें। अब आप लोग निकले हैं तो
सीएमओ ऑफिस जाने की सोच रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशासन आप लोग को जाने देगी? और जाएंगे तो मिलेंगे, फिर क्या करना है, क्या उनसे आश्वासन मिलेगा, आप लोगों की मांगे क्या है, क्या रखेंगे उनके सामने? सरकार के उच्च स्तर पे अपनी बातों को रखना चाहते हैं हम लोग। इसी मंशा से हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं। सरकार के प्रतिनिधि ने हम लोगों से बात भी किया, लेकिन कोई ठोस आश्वासन या ठोस लिखित डिमांड हमारी मांगी नहीं गई। हम लोग उसी इंतजार में हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलकर अपनी बातों को रखें और उस पर हम लोग पूरी तरह से उस पर उनका वो मत लें कि हाँ क्या करना है। इसका सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, बिना सुरक्षा के काम नहीं। चलिए, आप सुबह सुबह खबर जो सुनेंगे वही खबर है, और ये सारे लोग उसी डिपार्टमेंट के हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका बस ये मांग है कि एक बार सीएमओ ऑफिस जाएंगे, सम्राट चौधरी से मिलेंगे और बिना सुरक्षा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 महीने के भीतर दूसरी घटनाएं हैं। महिलाएं जो थी वो अपनी बात बता रही थी कि कैसे उनको रूम के अंदर बंद कर दिया गया था, कैसे उनका हाथ रखा गया था। बाकी एक बार प्रशासन देख लीजिए कि कैसे प्रशासन जो है यहाँ पे खड़ी है और इन लोगों को रोकी हुई है। वह देखिए प्रशासन जो है वो भारी मात्रा में यहाँ प्रशासन भी पहुँची हुई है। प्रशासन भी एकदम मुस्तैद है और प्रशासन के लोग भी यहाँ पे अच्छी संख्या में पहुँचे हुए हैं। पीछे देखिए कैसे बैरिकेड कर कर, इधर पुलिस की गाड़ी, इधर पुलिस की गाड़ी, उधर पुलिस की गाड़ी, और जो 100 वाहन है इधर रोका गया है, पीछे लंबी कतार लगी हुई है। तो ये घटना जो है तड़के सुबह घटी थी, उसके बाद ये लोग यहाँ लेकर खड़े। ये 100 वाहन है और इसी में विमल कुमार का 100। बाकी हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे यहाँ से। आप खबर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए खबर पॉइंट में। शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।